इतिहास आज आपके लिए लेकर आई हूँ। कक्षा 12 इतिहास अध्याय 4 विचारक, विश्वास और इमारतें। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के काल के बारे में उससे संबंधित चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस काल में, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के सांस्कृतिक विकास के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास को जब हम पढ़ेंगे इस अध्ययन में, तो ये समकालीन विचारक, विश्वास और इमारतों के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे सांस्कृतिक विकास इस काल में हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संपूर्ण विश्व में धार्मिक उथल पुथल का काल था। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो था, भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में काफी धार्मिक उथल पुथल का समय रहा है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अब देखिए, ईरान में जरथुस्त्र, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु का इसी समय जन्म हुआ। ऐसे महान विचारकों का इसी समय जन्म हुआ। इसी तरह भारत में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का भी जन्म हुआ। आप जानते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक धार्मिक आंदोलन भारत में हुआ था, जैन और बौद्ध से संबंधित। अनेक मतों और मतांतरों का उदय हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जो एक धार्मिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। अब जो है, धार्मिक संप्रदाय को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में विभाजित किया। हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। एक था वैदिक धर्म का खुला प्रतिरोध। देखिए, 2 तरह का आंदोलन हुआ। एक जो था वो वैदिक धर्म का खुला प्रतिरोध कर रहा था, और दूसरा जो था पुराने देवी देवताओं को केंद्र मानकर नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक धार्मिक आंदोलन हुआ, और धार्मिक आंदोलन में 2 तरह के जो है वर्गों में विभाजित हो गया। वैदिक धर्म का खुला प्रतिरोध, और दूसरा पुराने देवी देवताओं को केंद्र मानकर नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन। इस काल के सांस्कृतिक पुनर्निर्माण हुए, तो हम किसका किसका सहारा लेते हैं, कैसे इसको हम देखते हैं, किन स्रोतों का प्रयोग करते हैं। तो वैदिक स्रोत, बौद्ध और जैन साहित्य, अभिलेखों आदि का हम सहारा लेते हैं। अब वैदिक साहित्य में हम देखते हैं वेद, जो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, स्मृतियाँ, पुराण आदि का हम इसके पुनर्निर्माण में इसकी सहायता लेंगे, इन ग्रंथों का। इसके बाद बौद्ध साहित्य में देखिए त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 है। कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। जातक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी, जिसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। इसके अलावा श्रीलंका से संबंधित दीपवंश और महावंश ग्रंथ बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, श्रीलंका में मिले हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य के 12 अंग, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, इसके साथ साथ अभिलेख, मूर्तियां, मंदिर आदि स्रोतों से हम इस काल के बारे में जानेंगे, सांस्कृतिक विकास और पुनर्निर्माण के बारे में जानेंगे। हम देखते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन के उदय के कारण, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक धार्मिक आंदोलन हुआ, और वो धार्मिक आंदोलन कौन था, उसके मुख्य प्रणेता जो थे जैन और बौद्ध धर्म के लोग थे। तो इस आंदोलन के उदय का कारण क्या था, और ये वैदिक धर्म से कैसे लोग हट रहे थे, दूसरी तरफ जा रहे थे, दूसरे धर्म और संप्रदाय की तरफ आकर्षित हो रहे थे, इसका कारण क्या था। तो सबसे पहले कारण हम देखते हैं वैदिक धर्म में आडंबरों व कर्म कांडों का समावेश। देखिए, सबसे पहला कारण है वैदिक धर्म में आडंबरों व कर्म कांडों का समावेश। पहले जो ऋग्वेद में जो वैदिक धर्म था, उसमें जटिलता नहीं थी, बड़ा ही सरल था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ वैदिक धर्म में काफी आडंबर और कर्मकांडों का समावेश हुआ। अब इस बाह्य आडंबर और कर्मकांडों से जनता परेशान होने लगी, उन्हें काफी दिक्कतें आने लगी, और इस धर्म से उनका मोह भंग होने लगा। अब वो ऐसे धर्म की तरफ जाना चाह रहे थे जो आडंबरहीन हो, कर्मकांड जिसमें ना हो, बड़ा ही सरल तरीके से हो, जैसे ऋग्वैदिक काल में पहले था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ वैदिक धर्म में काफी कमी आने लगी थी, तो लोगों का मोह भंग होने लगा और वो दूसरी तरफ आकर्षित होने लगे। दूसरा कारण क्या था धार्मिक आंदोलन का? वैदिक ग्रंथों की कठिन भाषा। आप जानते हैं कि जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं ज्यादातर सब संस्कृत में ही लिखे गए हैं। वेद, पुराण, ब्राह्मण
आरण्यक, उपनिषद, ये सारे ही संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अब संस्कृत भाषा लोगों की आम भाषा तो थी नहीं, कुछ लोगों की ही भाषा थी। कुछ लोग जो पढ़े लिखे लोग होते थे, ब्राह्मण वर्ग के खासकर लोग होते थे, वही संस्कृत भाषा को जानते थे। अब अन्य जो सामान्य लोग थे वो अपने इन ग्रंथों में जो बातें कही गई थी उसको पढ़ के समझ नहीं सकते थे कि उसकी भाषा क्या थी, संस्कृत थी। लेकिन इसके बावजूद जो अन्य धर्म और संप्रदाय आए जिन्होंने अपना प्रचार किया, उनकी जो भाषा थी जन सामान्य की भाषा थी, पाली और प्राकृत थी। इसलिए लोग उनकी बातों को समझे और उनकी तरफ आकर्षित हुए। जबकि वैदिक ग्रंथों की अच्छी बातों को वो भाषा की कठिनाई से के कारण नहीं समझ सके। तीसरा कारण क्या था, वर्ण व्यवस्था तथा अस्पृश्यता। आप जानते हैं, पहले मैंने पढ़ाया था अभी कि वर्ण व्यवस्था में क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वर्ण व्यवस्था जो वैदिक काल में कर्म पर आधारित था, लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में आते आते वो जन्म पर आधारित हो गया। और जन्म पर आधारित ये वर्ण व्यवस्था जाति में परिवर्तित हो गया। अब इस वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र माने गए। इसमें क्या था कि कुछ वर्ण को नीचे दिखाया गया, निम्न कैटेगरी में डाल दिया गया, जैसे कि शूद्र वर्ण को, और उनके लिए एक नियम निर्धारित किया गया, एक कार्य अलग से निर्धारित किया गया कि यही कार्य वो अपवित्र कार्य कर सकते हैं, पुनीत कार्यों में उनका कोई योगदान नहीं हो सकता, यज्ञ, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठानों से वो दूर रहें। तो इस तरह की बातें वो कही गई। अस्पृश्यता की बातें, छुआछूत की बातें अब धीरे धीरे समय के साथ साथ होने लगी। यज्ञों की जटिलता क्या था कि इस काल में धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल से जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, यज्ञों में जटिलता आने लगा। पहले के राजा महाराजा लोग यज्ञ बहुत कराते थे। यज्ञों में क्या होता, बहुत ज्यादा अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ और भी तमाम तरह के यज्ञ थे। इसमें बहुत ज्यादा धन का खर्च होता था और इसके साथ साथ बहुत बड़े स्तर पे इस तरह के यज्ञों का आयोजन होता था। अब इस तरह का यज्ञ एक सामान्य जन तो नहीं कर सकता, राजा ही कर सकते हैं। अब सामान्य लोगों में इसमें इंटरेस्ट नहीं रह गया। पुरोहितों के कर्मकांड एवं स्वार्थ की भावना। पुरोहितों के कर्मकांड एवं स्वार्थ की भावना। पहले क्या था, ऋग्वैदिक काल में जो भी पूजा पाठ कराया जाता था पुरोहितों के द्वारा, जो भी यज्ञ कराया जाता था, जो भी धार्मिक कार्य कराए जाते थे, बड़े सरल तरीके से कराया जाता था। लोगों पे कोई जोर नहीं पड़ता था। जो भी दान दक्षिणा लोगों के द्वारा दिया जाता था वो स्वीकार कर लेते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जो पुरोहित थे वो लालची होने लगे। अब वो तमाम तरह का कर्मकांड बता के, हर समस्याओं का समाधान पूजा पाठ बताकर धीरे धीरे धन ऐंठने की प्रवृत्ति पुरोहितों में आने लगी। अब लोग परेशान होने लगे। हर व्यक्ति के पास इतना धन नहीं होता कि हर समस्याओं का समाधान वो धार्मिक कार्य करके करे और इसके साथ साथ पुरोहितों को ढेर सारा दान दक्षिणा दे। तो इन सब चीजों से आम जनता अब परेशान होने लगी थी। शिक्षा व ज्ञान का प्रसार। अब इन सब चीजों के साथ साथ शिक्षा व ज्ञान का जब प्रसार होने लगा, लोग तार्किक हो गए, विश्लेषण करने लगे, इनकी बातों को समझने लगे। अब वो इनकी बातों को, कर्मकांड के इनके तरीकों को, इनकी लोलुपता को सब समझने लगे और धीरे धीरे इनका जो मोह था इनसे हटने लगा। ऐसे ही समय में जब ये सब बातें हो रही थी, जब ये सब कारण थे, इसके साथ साथ ऐसे ही समय में महापुरुषों का जन्म हुआ। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ जिन्होंने बौद्ध धर्म चलाया, जैन धर्म चलाया। और इस धर्म में वो सारी अच्छाइयाँ थी जो अब वैदिक धर्म से लुप्त हो चुकी थी। एक सरल धर्म में एक सरल भाषा का प्रयोग था और कोई कर्मकांड नहीं था। सभी लोगों को एक समान समझा जाता था, उसमें ऊंच नीच जाति वर्ण का कोई भेदभाव नहीं था। तो ऐसे समय में जब जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ तो लोग बड़ी संख्या में, जो बड़े अपने आप को शोषित समझ रहे थे, वो इस धर्म की तरफ आकर्षित होने लगे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो धार्मिक आंदोलन हुए उसमें मुख्य रूप से जैन और बौद्ध धर्म का नाम आता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैन जो शब्द है वो संस्कृत के जिन भाषा से बना हुआ है। संस्कृत के जिन भाषा से बना हुआ है जिसका अर्थ है विजेता। विजेता यानी जो अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिया हो, उन्हें क्या कहा गया, जिन कहा गया जैन धर्म में। इसके बाद जैन मुनि व सन्यासी निग्रत कहलाए। जैन मुनि और सन्यासी को क्या कहा गया, निग्रत के नाम से वो जाने जाते हैं। निग्रत का जो अर्थ है वो है बंधन मुक्त। इसका अर्थ है, निग्रत का अर्थ है बंधन
मुक्त, यानी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाना। सांसारिक बंधन का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन्हें क्या कहा गया? निग्रह। जैन धर्म के आचार्य को क्या कहा गया? तीर्थकर। तीर्थकर कहलाए जैन धर्म के आचार्य। और इनके लिए कहा गया है कि ये तीर्थकर जो है संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले होते हैं। अब हम देखेंगे कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर माने गए हैं। कितने तीर्थकर माने गए हैं? 24। और जो इनकी परंपरा में कहा गया है कि जो जैन धर्म का उद्भव हुआ वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नहीं हुआ, बल्कि इससे बहुत पहले ही जैन धर्म का उदय हुआ। और महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थकार थे जैन धर्म के। प्रथम तीर्थकार जो माना जाता है इसके ऋषभदेव माने जाते हैं। 23वें जो बहुत प्रसिद्ध है वो पार्श्वनाथ है। और 24वें महावीर स्वामी है। तो 24वें महावीर स्वामी है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात चल रही है। अब आगे हम देखते हैं जैन धर्म में विशेष रूप से हम महावीर स्वामी के बारे में जानेंगे। अब देखते हैं महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था, जो आधुनिक समय में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। और मृत्यु इनकी 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी। इनकी आयु उस समय थी 72 वर्ष की। तो 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी का निधन हुआ। बचपन का नाम इनका क्या था? वर्धमान था। और पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशूला था। महावीर स्वामी एक महान पुरुष थे। 30 वर्ष की अवस्था में वो बाहर कठोर तपस्या के लिए चले गए, ज्ञान प्राप्ति की खोज में चले गए। और 12 वर्षों के कठोर तपस्या के पश्चात उन्हें ज्ञान यानी कैवल्य पद की प्राप्ति हुई। उनके अनुयायियों को क्या कहा गया? जैन कहा गया। अब हम महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, कैवल्य प्राप्त हुआ, उनकी क्या क्या शिक्षाएं हैं, उनके क्या क्या उपदेश हैं, इसके बारे में देखते हैं। अब हम यहाँ पे महावीर स्वामी की शिक्षाओं के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, वो कहते हैं कि सारा संसार सजीव है। महावीर स्वामी के अनुसार संसार में कुछ भी निर्जीव नहीं है, सब कुछ जो है वो सजीव है। आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो यही कहा जाता है कि हाँ, सभी कुछ सजीव है। अणुओं में परमाणुओं का चक्रण हमेशा होता रहता है। इसी को जोड़ते हुए यदि हम देखें तो महावीर स्वामी कहते हैं कि सारा संसार सजीव है। दूसरा इनका जो महत्वपूर्ण है यह है स्यादवाद। कोई भी मनुष्य संपूर्ण ज्ञान का दावा नहीं कर सकता। इनके अनुसार, स्यादवाद के अनुसार, कोई भी मनुष्य संपूर्ण ज्ञान का दावा नहीं कर सकता। परिस्थिति, समय के अनुसार, काल के अनुसार हाँ, कुछ उसको आंशिक ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। अहिंसा, जैन धर्म में अहिंसा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वो कहते हैं कि हमारे जैसा मनुष्य की तरह कीड़े मकोड़े, जानवर, हर किसी के अंदर आत्मा है, तो हिंसा नहीं करना चाहिए। जहाँ तक कोशिश हो सभी को के जीव को बचाना चाहिए। किसी तरह से उनकी हत्या ना हो, किसी तरह से उनका दमन ना हो। जीवन चक्र व कर्मवाद में विश्वास, महावीर स्वामी जो है कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य जैसा कर्म करता है, जिस तरह का कर्म करता है, उसी कर्म के अनुसार वो बार बार संसार में उसका भोग करने आता है। तो जैसा कर्म करेंगे वैसे ही आपका जन्म होगा, जीवन चक्र आपका चलता रहेगा, यानी कर्मवाद में इनका विश्वास है। तब त्याग और तपस्या, महावीर स्वामी कहते हैं कि यदि आपको इन सांसारिक बंधनों से दूर हटना है, इन सांसारिक बंधनों से अलग होना है, आपको मुक्ति पाना है, तो आपको त्याग और तपस्या करना जरूरी है। इसके साथ साथ उनका महत्वपूर्ण जो शिक्षा है पंच महाव्रत। इसमें है अहिंसा, अमृता, आस्ते, अपरिग्रह और इंद्रिय निग्रह। ये 5 महाव्रत हैं, पंच महाव्रत के नाम से जिन्हें जाना जाता है। पंच महाव्रत, इसमें आप देख रहे हैं अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, इंद्रिय निग्रह। अहिंसा आप जानते हैं, किसी की हिंसा नहीं करना, किसी को सताना नहीं, सत्य बोलना, सत्य का साथ रखना, आस्ते यानी चोरी न करना और दूसरे किसी चीज पे किसी को मन से भी किसी दूसरी वस्तु का लालच न करना, अपरिग्रह अपने जरूरत से ज्यादा संग्रह न करना, इंद्रिय निग्रह यानी ब्रह्मचर्य। अब देखिए
देखिए पंच महाव्रत के बाद त्रिरत्न, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक श्रद्धा यानी जैन धर्म में पूरी तरह श्रद्धा हो, किसी तरह का कोई इसमें कंफ्यूजन ना हो, पूरी श्रद्धा से जैन धर्म को यदि कोई स्वीकार कर रहा है तो इस तरह स्वीकार करे। सम्यक ज्ञान हो और सम्यक आचरण, किसी भी विलासी चीजों के लिए ज्यादा आतुर न रहना, भोग विलास में ज्यादा न रहना। ईश्वर की अवधारणा से मुक्ति, जैन धर्म में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है। वो कहते हैं कि ईश्वर की अवधारणा के बारे में वो कहते हैं कि जैन धर्म में कहा गया कि ईश्वर ने संसार को बनाया है। इस बात पे विश्वास नहीं करते हैं, ना ही इस बात को वो मानते हैं। वेदों में अविश्वास, जो वैदिक साहित्य हैं, जो वेद हैं, उनमें जो बातें लिखी गई हैं, जो मुक्ति पाने के लिए जो उनके धार्मिक कर्मकांड लिखे गए हैं, जो धार्मिक बातें हैं, उन पे इनका विश्वास नहीं है। इसके बाद जाति पाति में अविश्वास। आप जानते हैं कि जाति पाति में बौद्ध और जैन दोनों का ही विश्वास नहीं था। वो किसी तरह की भेदभाव, ऊंच नीच की बातों में विश्वास नहीं करते थे। जैन और धर्म को अपनाने वाले सभी लोगों के साथ एक समान व्यवहार किया जाता था। जैसा कि आपने वैदिक धर्म में देखा होगा कि वैदिक धर्म में वर्ण थी, जातियाँ थी और एक प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथी इस तरह का वर्गीकरण था। कौन किस स्थान पे है वर्ण व्यवस्था में, ये काफ़ी वैदिक वर्ण व्यवस्था में आपने देखा। लेकिन जैन धर्म में जाति पाति में किसी तरह का कोई विश्वास नहीं किया गया है। सभी लोगों को एक समान दर्जा दिया गया है। महावीर स्वामी के निर्वाण प्राप्ति के पश्चात काफ़ी समय तक जो जैन संघ था अभिन्न था, लेकिन समय बीतता गया और धीरे धीरे 300 ईसा पूर्व में यह दो भागों में विभक्त हो गया, यानी दो संप्रदाय में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करते थे मुनि लोग और दिगंबर में वो वस्त्र का परित्याग कर देते थे। अब इसके पश्चात हम थोड़ा सा देखते हैं जैन धर्म की देन क्या है। तत्कालीन समय में आंदोलन हुआ, जैन धर्म आंदोलन हुआ, बौद्ध धर्म आंदोलन हुआ। अब जैन धर्म आंदोलन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि उससे क्या लोगों को फायदा हुआ, समाज में क्या परिवर्तन हुआ। तो हुआ, देखिए, जाति पाति व ऊंच नीच की भावनाओं में शिथिलता। जो बहुत ज्यादा जाति पाति की भावना आ गई थी, ऊंच नीच की भावना आ गई थी, निम्न जातियों को बहुत ही बुरी दृष्टि से देखा जाता था। यहाँ तक कि उनको नगरों से बाहर उनकी बस्ती होती थी, उनको कोई वैदिक मंत्र नहीं सुन सकते थे। आते समय उन्हें लकड़ियों का कुछ बजाते हुए होता था ताकि लोग आवाज़ सुनकर उनसे दूर हट जाएं। तो उनकी बड़ी बुरी स्थिति थी। लेकिन अब देखिए धीरे धीरे जाति पाति व उच्च नीच की भावनाओं में शिथिलता आई। जो कट्टरता थी वो धीरे धीरे अब शिथिल हो रही है। निम्न वर्गों को सम्मानित जीवन जीने का अवसर मिला। वही निम्न वर्ग जिनका अभी मैं जिक्र कर रही थी कि वो नगर से बाहर रहते थे, बहुत इग्नोर किया जाता था उन्हें, कोई पवित्र कार्य करने का उनका अधिकार नहीं था। अब उन्हें भी सम्मानित जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो गया। ठीक है, सांस्कृतिक विकास में सराहनीय योगदान दिया। जैन धर्म की वजह से सांस्कृतिक विकास में सराहनीय योगदान भी हुआ। इनके समर्थक, इनके लोग जैन धर्म के प्रचार के लिए लोक भाषाओं में तमाम महान साहित्यों की रचना किए। तो इस तरह सांस्कृतिक विकास भी हुआ। अब हम इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं कि इनका प्रसार कैसे हुआ। आप देखते हैं कि जैन धर्म का विस्तार, जन सामान्य व शासकों में जैन धर्म का आकर्षण बढ़ता जा रहा था। जैन धर्म पूरे भारत में लोकप्रिय होता जा रहा था, लोगों को आकर्षित कर रहा था। उनकी शिक्षाएं, उनकी बातें, उनके तरीके, उनकी भाषा शैली, ये सभी चीज़ें जन सामान्य के साथ साथ शासकों को भी प्रभावित कर रही थी और पूरे भारत में बड़े तेजी से इसका प्रसार हो रहा था। अब शासकों में आप यदि देखें तो मगध के शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और यहाँ तक कि चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म के एक अनुयायी बन गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण में प्रवास के लिए भी लास्ट समय में अपने चले गए थे। तो ये सभी लोग शासकों के साथ साथ जन सामान्य सभी जैन धर्म की तरफ बड़ी तेजी से आकर्षित हो रहे थे। इसके बाद अब आगे देखिए, प्रथम शताब्दी ईस्वी में मथुरा और उज्जैन जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बना। कब हुआ ये? प्रथम शताब्दी ईस्वी में। कलिंग में, उड़ीसा में भी प्रसार इसका हुआ 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। कलिंग के शासक खारवेल ने भी जैन धर्म को संरक्षण दिया।
और ईसा पूर्व दूसरी व पहली शताब्दी में तमिलनाडु के दक्षिण भागों में यह पहुंच गया। यानी इसका प्रसार होते होते ईसा पूर्व की दूसरी और पहली शताब्दी में वह तमिलनाडु के दक्षिण भागों में प्रवेश कर गया और तमाम राज्य राजवंश शासक इसके अनुयायी हुए। अब देखिए 5वीं और 12वीं शताब्दी तक दक्षिण में इसका पर्याप्त प्रसार हो गया। तो इस तरह जैन धर्म का प्रसार पूरे भारत में धीरे धीरे करके फैल गया और लोगों में बड़ा लोकप्रिय हुआ, लोगों में के लिए बड़ा एक आकर्षण का केंद्र रहा। इनकी शिक्षाएं, इनके साहित्य, इनकी बातें, तो लोग इनकी तरफ आकर्षित हुए। शासकों के साथ साथ जन सामान्य भी। ये रहा जैन धर्म का विस्तार। जैन धर्म के पश्चात अब हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की क्रांति के समय कौन कौन से आंदोलन हुए, कौन कौन से नए धर्म आए, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा जैन धर्म। अब इसके बाद हम बौद्ध धर्म पर आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध। इनका जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोदन, जो शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, और माता का नाम था माया देवी। माता का नाम माया देवी, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल। तो सबसे पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी हमने ले लिया। उनका बचपन का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी और उनके पुत्र राहुल। उनकी मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में उन्होंने अंतिम श्वास ली। मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो अब इसके बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में हम थोड़ा सा और जान लें कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म के पश्चात उनका रुझान कुछ और था। आध्यात्मिक प्रवृत्ति की तरफ उनका रुझान बढ़ता जा रहा था। इसको देखकर उनके माता पिता को चिंता हुई और उन्होंने बहुत कम अवस्था में, बहुत कम आयु में उनका विवाह यशोधरा नामक कन्या से कर दिया। यशोधरा नामक कन्या से करने के पश्चात इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल था। गृहस्थ जीवन में आने के पश्चात भी उनका जो मन था वो गृहस्थ जीवन में नहीं लग रहा था। वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति उनकी बढ़ती जा रही थी और उसी बीच कुछ घटनाएं हुई जिससे वो बिल्कुल अपने रास्ते को, अपने मार्ग को उन्होंने बदल दिया। तो क्या था कि वो कुछ ऐसी घटनाएं, जैसे उन्होंने एक वृद्ध अवस्था में किसी व्यक्ति को देखा, किसी बीमार व्यक्ति को देखा, और एक शव यात्रा में देखा जिसमें शव को ले जा रहे थे कुछ लोग। तो इस घटना को देख के उनका मन काफ़ी द्रवित हुआ, बहुत दुखी हुए। इसके पश्चात जो चौथी घटना उनके साथ घटी वो थी एक सन्यासी को देखना। तो चौथी बार जब चौथी घटना सन्यासी को देखना, उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो बड़ा ही प्रसन्न चित्त था। उसके ऊपर किसी बीमारी, किसी मृत्यु, किसी भी तरह का उसके चेहरे पे कोई भय नहीं था, बड़े ही प्रसन्न चित्त अवस्था में था। उसको देख के इनका मन बिल्कुल बदल गया और उन्हें लगा, इन्होंने अपना मार्ग बदला और इनके मन में भी एक सन्यासी बनने की चाह उभरी। और ये चाह एक दिन ऐसा हुआ कि रात को सोते समय अपने 29 वर्ष की अवस्था में ये अपने पुत्र और पत्नी को सोता हुआ रात को छोड़ के ज्ञान प्राप्ति की खोज में चले गए। काफ़ी भटकने के बाद जद्दोजहद के बाद बोध गया में 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद वट वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ये गौतम बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध धर्म के सिद्धांत में सबसे पहले हम त्रिरत्नों को देख लेते हैं। त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। यानी बुद्ध की शरण में जाओ, धम्म की शरण में जाओ और संघ की शरण में जाओ। अब आगे हम देखते हैं इनके उपदेश और इनके सिद्धांत के बारे में। विश्व अनित्य है। महात्मा बुद्ध का कहना है कि विश्व हमेशा अनित्य है, हमेशा परिवर्तन होता रहता है, कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। मध्यम मार्ग, दूसरा महत्वपूर्ण जो इनकी शिक्षा है वह मध्यम मार्ग। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अपने जीवन को बहुत ज़्यादा तपस्या से कष्ट मत दो, ना ही बहुत ज़्यादा भोग विलास में रहो। यानी मध्यम मार्गी होना चाहिए, बीच के रास्ता, बीच का मार्ग निकालना चाहिए, मध्यम मार्गी होना चाहिए। किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। तीसरा, ईश्वर का होना या ना होना बौद्ध धर्म में अप्रासंगिक है। आगे देखिए, समाज का निर्माण मनुष्य द्वारा होता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि समाज का जो निर्माण है मनुष्य ने किया है, किसी ईश्वरीय शक्ति के द्वारा समाज का निर्माण नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त जो मुख्य और
सबसे प्रमुख बात है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य में देखिए दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब दुख क्या, वो कहते हैं संसार में यदि हम पैदा हुए, यदि हम जन्म लिए तो चारों तरफ दुख ही दुख है। और दुख का कारण क्या है? जो दुख है, दुख का कारण क्या है? तृष्णा है, इच्छा है। जिसके अंदर बहुत ज्यादा इच्छा होती है, तृष्णा होती है, वो दुख का कारण बनता है। तीसरा दुख निरोध, जैसे ही हम तृष्णा को त्याग देंगे वैसे ही हमारे दुख का अंत हो जाएगा। लेकिन तृष्णा को कैसे त्यागेंगे, उसके लिए उन्होंने चौथा मार्ग बताया, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तृष्णा को, दुख को खत्म करने के लिए, तृष्णा को खत्म करने के लिए उन्होंने आगे क्या बताया? 8 अष्टांगिक मार्ग और 10 सील। तो 8 अष्टांगिक मार्ग के बारे में हम थोड़ा सकते हैं। 8 अष्टांगिक मार्ग में देखिए, पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। दुखों से मुक्ति पाना है तो इन 8 अष्टांगिक मार्गों को अपनाना होगा। और इस 8 अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा गया है। क्या कहा गया है? भिक्षुओं का कल्याण मित्र। यानी इन 8 चीजों को अपनाकर हम अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा महात्मा बुद्ध के और जो उपदेश है उसमें 10 सील के अनुशीलन को नैतिक जीवन का आधार बताया गया। 10 सील है एक नैतिक जीवन जीने के लिए, 10 बातों को मानना है सभी के लिए। प्रतीत समुत्पाद, अज्ञान रूपी चक्र को कहा गया है प्रतीत समुत्पाद। इसका अर्थात है किसी वस्तु के होने पे किसी अन्य वस्तु के होने की बात। किसी प्रतीत समुत्पाद यानी किसी वस्तु के होने पे किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, अज्ञान रूपी चक्र भी इसको कहा जाता है। संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है प्रतीत समुत्पाद। इस तरह इस चैप्टर का ये टॉपिक आपका आज समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।